हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे फेसबुक पेज में। आज मैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बात करने आई हूँ जिससे हर युवा परेशान है और बहुत ही लोगों की ज़िंदगी में जो है तहलका मचा के रख देता है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उसका रीज़न जो मैं एक चीज़ को मानती हूँ वो है एक्सपीरियंस। कंपनी जो एक्सपीरियंस मांगती है वो सबसे एक मेरे को मुद्दा लगता है अभी के रिगार्डिंग, और मैं आगे बताऊंगी क्यों और कैसे। तो पहले मैं अपनी बात से स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी बेरोजगार हूँ और मैं बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी कंपनी से रिजेक्ट भी हो रही हूँ। और रिजेक्ट होने का मेरा रीज़न है, हर कंपनी मेरे से एक्सपीरियंस मांगती है और बोलती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम आपको जॉब पे रखेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और मैं ऐसा भी नहीं है, बट मेरी क्वालिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे जॉब पे रखेंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे जॉब पे नहीं रखेंगे, एज अ फ्रेशर वो नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक कोई भी कंपनी मुझे जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी, हर कंपनी मुझे रिजेक्ट करेगी, तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? सबसे पहला इस वीडियो में मेरा एक मुद्दा ये है, जब तक कोई भी कंपनी किसी भी फ्रेशर को मौका नहीं देगी, तब तक हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस हमारे पास उड़ के नहीं आएगा, एक्सपीरियंस का फेक सर्टिफिकेट नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। जब तक कंपनी काम करने को ही नहीं देगी, तब तक कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? और जब तक हमारे पास काम नहीं होगा करने को, हम बेरोजगार तो बैठेंगे बैठेंगे। यही, बिना एक्सपीरियंस के कोई काम नहीं दे रहा है। ठीक है, और काम कोई दे नहीं रहा है तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मेरा आज का यही मुद्दा है कि जब तक आप लोग हमें काम नहीं दोगे, हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? ठीक है, और बिना एक्सपीरियंस के आप जॉब वैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ? मुझे ये बताइए। अभी मैं अपना ये बताती हूँ कि अभी एक मैंने लिमिटेड कंपनी में अप्लाई किया था। मेरे पास वेल क्वालिफ़ाइड हूँ, मतलब सारी कंडीशन उनकी फुलफ़िल कर दी मैंने। लेकिन मेरे से ये पूछा गया, आपके पास एक्सपीरियंस है? मैंने बोल दिया मेरे पास नहीं एक्सपीरियंस है। उन्होंने बोला ओके, मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जब आपने बोल दिया कि हम बिना एक्सपीरियंस के रखेंगे नहीं। तो मैंने उनसे बहस नहीं की इस बात पे कि जब तक आप रखेंगे नहीं तब तक हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा। तो मैंने बोला आप लिमिटेड कंपनी की सबकी अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हूँ किसी भी कंपनी को कि आप जब तक हम फ्रेशर्स को जॉब नहीं दोगे, हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? कहाँ से हम काम करेंगे? कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? जब कोई कंपनी ने नई-नई स्टार्टिंग करती है, तो वो एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदे ही नहीं उसमें रखते हैं, वो फ्रेशर्स को भी रखते हैं। लेकिन अब जब कंपनी ग्रोथ पे होती है, तब वो क्यों फ्रेशर्स को नहीं रखना चाहती है? मुझे ये जानना है। जब तक आप लोग फ्रेशर्स को मौका नहीं देंगे, तब तक कहाँ से हमारे पास एक्सपीरियंस होगा? बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं दे रहा है। यही मेरा मेन मुद्दा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक नॉर्मल शॉप, एक लिमिटेड कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक नॉर्मल ऑफिस, ठीक है? आपको इन चारों में कोई भी बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। एक नॉर्मल, मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैं 2018 की बात है, मैं एलएलबी भी कर रही थी अपनी, लेकिन मेरे को जनवरी-फरवरी में छुट्टी थी एचपीयू से। तो उस टाइम मुझे जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी। तो मैं किसी शॉप के पास गई, मैंने बोला कि आप मुझे जॉब पे रख लीजिए, बट मैं जॉब पे रख लीजिए। आपने लिखा था कि हमें जॉब के लिए लड़की चाहिए, तो मैं उनके पास चली गई अंदर, मैंने रिज़्यूम जो मुझे देना था वो दे दिया मैंने, या डायरेक्ट गई उनके पास। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया एक नॉर्मल शॉप में काम करने के लिए भी, कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। हमें चाहिए एक्सपीरियंस्ड बंदा, हम किसी को काम नहीं सिखा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग से ये वो। और जब उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया, तो मैंने उनको एक बात बोली, जब तक आप किसी को काम नहीं सिखाएँगे, आप किसी को मौका नहीं देंगे, आप किसी को जॉब पे नहीं रखेंगे, तब तक उस बंदे के पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? कहाँ से? मैंने उनको मुँह पे बोल दिया कि सर, जब तक आप मौका ही नहीं देंगे, तब तक बंदे के पास कहाँ से एक्सपीरियंस होगा? वहाँ मैंने बात ख़त्म की, मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती, झगड़ा नहीं, मैं आ गई वहाँ से।
ठीक है? अब यही मेरे साथ मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेड कंपनी में हुआ। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कंपनी वालों से, शॉप वालों से, बैक ऑफ़िस वालों से, मल्टीनेशनल कंपनी वालों से कि जब तक आप किसी भी फ्रेशर को मौका नहीं देंगे, तब तक कहाँ से हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, कहाँ से हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होगा। जब तक हमारे पास जॉब ही नहीं होगी, तब तक हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा, कहाँ से हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट आएगा। तो प्लीज़ मैं ये हर कंपनी को बोलना चाहती हूँ कि कृपया फ्रेशर्स को मौका दें। फ्रेशर्स को मौका देंगे तभी उनके पास एक्सपीरियंस आएगा, और जब एक्सपीरियंस आएगा तभी एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होगा नेक्स्ट कंपनी को दिखाने के लिए, अगर आप उस बंदे को अपनी कंपनी से निकाल भी देते हैं तो। और ट्रस्ट करके देखिए एक बार, आप जिस जिस एक्सपीरियंस बंदे में आप वो चीज़ ढूँढ रहे हैं, क्या पता आपको वो फ्रेशर बंदे में वो क्वालिटीज़ मिल जाए। तो मेरा हर कंपनी, हर ऑफ़िस, हर शॉप, हर उस इंसान से मेरा ये मानना है और ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेशर्स को मौका दें। अगर आप फ्रेशर्स को मौका देंगे तभी हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। बिना एक्सपीरियंस के हमें कोई जॉब नहीं दे रहा है, और बिना जॉब के कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा यही मानना है, प्लीज़ हम लोगों को फ्रेशर्स को भी एक मौका दें। मुझे क्या, सभी को मौका दें फ्रेशर्स को, तभी हमारे पास जॉब्स होंगी, और तभी ये अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट इतना बढ़ा है ये कम होगा। मेन रीज़न यही है कि फ्रेशर्स को जॉब पे रखना ही नहीं चाहते इस कंपनी में, सॉरी इस कंट्री में। सबसे मेन बात है, ये देश की बात ले लो, प्रदेश की बात ले लो, तो सभी कंपनी से, लिमिटेड से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फ्रेशर्स को भी एक मौका दें। एक मौका उनको भी दें फ्रेशर्स को। क्या पता आपके वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, और जब तक आप जॉब नहीं देंगे तब तक हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट कहाँ से आएगा? तो प्लीज़ मेरी बात पे विचार करें, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।